जय हिंद साथियों, आपका लवली जीके टिप में फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, पशु परिचय के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन लेके आए हूँ आपके बीच में। जी हाँ, पूरी वीडियो को देखिएगा। जो भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना न भूलें। जी हाँ दोस्तों, समय खराब न करते हुए अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे बीच में ये रहा, केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? शाबाश बताइए, तेबीजी में है, तिजारा में है, सेवर में है या सिमलिया में है? शाबाश, देखते हैं कौन सही बता पाता है। कमेंट कीजिएगा फटाफट। जी हाँ, केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र पूछू तो सेवर भरतपुर में है। कहाँ है? सेवर भरतपुर में है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा, निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले का प्रतीक मोर है? जी हाँ, कौन से जिले का शुभंकर मोर है, ये आपको बताना है दोस्तों, ध्यान रखना। बताइए, हनुमानगढ़ का, जयपुर का, अजमेर का या भीलवाड़ा का? देखते हैं कौन सही आंसर दे पाता है। शाबाश दीजिएगा। जी हाँ सर, हनुमानगढ़ में तो छोटा सा किला है, तो छोटा किला तो सर हनुमानगढ़ का है। किसका है? हनुमानगढ़ का है। जयपुर वाले तो चित्त हैं, तो चित्तल का, तो जयपुर का शुभंकर हुआ। आज तो मोर खड़ा है, तो खड़ मोर कौन सा हो गया? अजमेर का खड़ मोर हो गया। तो बैठा मोर होता नहीं, ओनली फॉर मोर होता है, तो भीलवाड़ा का क्या हो गया? मोर हो गया। इसका सही आंसर है डी नंबर। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में रहने वाला ये रहा, पशुओं में कर्तन दांत की कुल संख्या कितनी होती है? 12, 8, 7 या 6? शाबाश, कमेंट कीजिए फटाफट, कितनी होती है? जी हाँ, पशुओं में जो कर्तन दांतों की संख्या होती है वह 8 होती है। कितनी होती है? 8। जिन विद्यार्थियों ने 8 सही आंसर दिया है बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भेड़ का नर क्या कहलाता है? शाबाश बताइए, भेड़ का नर क्या कहलाता है? इव, रेम या पुलिट या हेथर्स? शाबाश, देखते हैं कौन सही आंसर देता है। शाबाश, कमेंट करिए फटाफट। जी हाँ, रैम कहलाता है। क्या कहलाता है? रैम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा, अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? विटामिन सी का, ओमेगा 3 वशीय अम्ल का, आवश्यक अमीनो अम्लों का या प्रतिऑक्सीडेंट्स का? शाबाश बताइए, इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? जी हाँ, ओमेगा 3 वशीय अम्ल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में ये रहा, कपास किससे प्राप्त होता है? तने से प्राप्त होता है, पत्तियों से या बीज से या जड़ से? शाबाश, देखते हैं कौन सही आंसर दे पाता है। शाबाश, कपास किससे प्राप्त होता है? तने से, पत्तियों से, बीज से या जड़ से? शाबाश, कमेंट करो फटाफट। शाबाश। जी हाँ, इसका सही आंसर रहने वाला है बीज। किससे प्राप्त होता है? बीज से प्राप्त होता है दोस्तों, ध्यान रखना, कपास। उसके बाद खेतरी जिस धातु खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है? खेतरी क्यों प्रसिद्ध है राजस्थान में? ध्यान रखना, किस लिए है? अभ्रक, जस्ता, तांबा या लोहा? बताइए किस लिए प्रसिद्ध है? सर, अभ्रक तो भीलवाड़ा में निकलता है। कहाँ निकलता है? भीलवाड़ा में निकलता है। सीसा, जस्ता तो उदयपुर में निकलता है। कहाँ निकलता है? उदयपुर में निकलता है। लोहा तो जयपुर में निकलता है। कहाँ निकलता है? जयपुर में। बचा क्या? तांबा। तांबा कहाँ निकलता है? खेतड़ी। खेतड़ी कहाँ पड़ता है? झुंझुनू में। कहाँ पड़ता है? झुंझुनू में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में ये रहा कि राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, कौन थे? मां करण शारदा, हरविलास शारदा, जमनालाल बजाज, केसी सिंह बारट? इसका सही आंसर क्या रहने वाला है दोस्तों, बताइए। जी हाँ, इसका सही आंसर रहने वाला है हरविलास शारदा। कौन रहने वाला है? हरविलास शारदा रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पशुओं में उम्र का निर्धारण किससे करते हैं? पशुओं में जो उम्र का निर्धारण है किसके द्वारा किया जाता है? नीचे के जबड़े के इंसिर्ज से, ऊपर के जबड़े के इंसर्ज से, ऊपर के जबड़े के कैनाइन से, नीचे के जबड़े के कैनाइन से? शाबाश बताइए। जी हाँ, इसका सही आंसर रहने वाला है नीचे के जबड़े के इंसर्ज से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा, निम्न में से कांकरेज और थार पारकर नस्ल से संबंधित पशु मेला कौन सा है? बताइए, जहां कांकरेज नस्ल और थारपार नस्ल का भी क्रय विक्रय किया जाता है वह कौन सा मेला है?
मलिनाथ पशु मेला तो कहाँ लगता है? तिलवाड़ा बालोतरा में लगता है। तिलवाड़ा बालोतरा में लगता है दोस्तों, ध्यान रखना। गोगा मेडिका सर नौहर में लगता है। नौहर कहाँ पड़ता है? हनुमानगढ़ में। कहाँ पड़ता है? हनुमानगढ़ में। शहर चंद्रभागा पशु मेला तो झालावाड़ में लगता है। कहाँ लगता है? झालावाड़ में लगता है। रामदेव पशु मेला पूछूं तो मानसर नागौर में लगता है। मानसर नागौर में लगता है। ये चारों मेले ध्यान रखना। मलिनाथ जी का पशु मेला कहाँ लगता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में, सॉरी बालोतरा में। गोगा मेड़ी पूछूं तो नौहर में। चंद्रभागा पशु मेला पूछूं झालावाड़ में। रामदेव जी का मानसर नागौर में लगता है। तो कांकरेज नस्ल के लिए कौन सा मेला प्रसिद्ध है, ये दोस्तों आपको बताना है। तो ये मेला था मलिनाथ जी। कौन सा आएगा? मलिनाथ जी थार पार्कर और कांकरेज के लिए प्रसिद्ध रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा एक तिलहनी फसल है? बताइए। गुलाब है, सूरजमुखी है, कमल है या गेंदा है? शाबाश। जी हाँ, तिलहनी फसल पूछे तो सूरजमुखी है। कौन सा है? सूरजमुखी है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा। किस वैज्ञानिक ने वसागति का गुणसूत्र सिद्धांत प्रस्तुत किया? बताइए कौन सा वैज्ञानिक था जिसने वसागति का गुणसूत्र सिद्धांत प्राप्त किया था? सटन ने, लाइमार्क ने, डार्विन ने या हुकर ने? शाबाश, बताइए किसने किया था? जी हाँ, 12 नंबर का ऑप्शन ए सही है। किसने किया था? सटन ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई? भोज प्रथम, रामभद्र, वत्सराज या भोज द्वितीय? शाबाश। जी हाँ, किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई थी? तो इसका सही ऑप्शन रहने वाला है ए नंबर, भोज राजा के समय। कौन से? भोज राजा के समय। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है? बताइए। जो चित्तौड़गढ़ में कीर्ति स्तंभ बना हुआ है वो किसको समर्पित है? तो दोस्तों बताइए। जैन तीर्थकर आदिनाथ को, महावीर स्वामी को, राणा सांगा को, राणा कुंभा को? शाबाश। देखते हैं कौन सा आंसर दे पाता है। जी हाँ, जैन तीर्थकर आदिनाथ को प्रसिद्ध है। किसको है? जैन तीर्थकर आदिनाथ को ध्यान रखना क्या है? समर्पित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में। एक वयस्क बकरी में कुल कितने दांत होते हैं? बताइए। एक वयस्क बकरी है जिसमें कुल कितने दांत होते हैं? 32, 34, 22 या 28? शाबाश। जी हाँ, 32 दांत होते हैं। कितने होते हैं? 32 दांत होते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद व्हाइट लेगहॉर्न फर्स्ट वर्ष में कितने अंडे देती है? मतलब पहले साल में कितने अंडे देती है? 140, 200, 240 या 120? शाबाश। जी हाँ, 240 अंडे देती है। कितने देती है? 240 अंडे देती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में। रेशम किससे प्राप्त किया जाता है? रेशम किससे प्राप्त किया जाता है? तितली से, रेशम कीट से, इल्ली से या मधुमक्खी से? तितली किससे प्राप्त किया जाता है? रेशम कीट से, इल्ली से या मधुमक्खी से? शाबाश, बताइए। जी हाँ, रेशम होता है वह किससे प्राप्त किया जाता है? रेशम कीट से। किससे प्राप्त किया जाता है? रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। किसको ऊर्जा का प्राथमिक प्राथमिक स्रोत कहते हैं? किसको ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कहते हैं? वसा को, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को या विटामिन को? शाबाश, सही आंसर दीजिए। जी हाँ, प्राथमिक स्रोत किसे कहते हैं? तो ये कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? चित्तौड़गढ़ में, निम्हाड़ा में या गोगुंदा में या बड़ी सादड़ी में? बताइए, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो हुआ था कहाँ? गोगुंदा में हुआ था। कहाँ हुआ था? गोगुंदा में हुआ था दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा। 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? बताइए कौन था? महाराव राम सिंह द्वितीय, माधव सिंह या उमेश सिंह प्रथम? कौन थे ये आपको बताना है। तो दोस्तों ध्यान रखना, राम सिंह द्वितीय थे। कौन थे? राम सिंह द्वितीय थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में। राजस्थान में फाल्गुन माह में कौन सा पशु मेला आयोजित होता है? चंद्रभागा पशु मेला, महाशिवरात्रि पशु मेला, बलदेव पशु मेला या जसवंत पशु मेला? तो बताइए कौन सा मेला आयोजित होता है? तो जसवंत पशु मेला होता है। कौन सा होता है? जसवंत पशु मेला होता है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में।
असील एक नस्ल है, किसकी नस्ल है असील? बताइए असील किसकी नस्ल है दोस्तों? मुर्गी की, बकरी की, बतख की या गाय की? शाबाश बताइए। जी हाँ, ये असील एक क्या है? मुर्गी की नस्ल है। किसकी नस्ल है? मुर्गी की नस्ल है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? हॉर्टिकल्चर, पिसिकल्चर, विटिकल्चर या सेरिकल्चर? बताइए अंगूरों की खेती को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना विटिकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विटिकल्चर कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण है? विवर्तन, ध्रुवन या व्यतिकरण या प्रावर्तन? शाबाश बताइए। जी हाँ, इसका सही आंसर रहने वाला है व्यतिकरण। क्या कहेगा? व्यतिकरण कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, बाण गंगा का मेला कहाँ लगता है? बाण गंगा का मेला कहाँ लगता है दोस्तों? ये आपको बताना है। बताइए टोंक में लगता है, बारां में लगता है, जयपुर में लगता है या अजमेर में लगता है? शाबाश बताइए। जी हाँ, बाण गंगा का मेला पूछूं तो बाण गंगा नदी के किनारे लगता है। बाण गंगा नदी का उद्गम होता है बैराट की पहाड़ियों से। बैराट की पहाड़ियों से। बैराट की पहाड़ियां हैं सर जयपुर में। कहां है? जयपुर में। तो मेला कहां लगता है? जयपुर में लगता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, हेला ख्यात में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? शाबाश बताइए। नौबत, पुंगी, नगाड़ा या कोई नहीं? हेला ख्यात में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, नौबत में। कौन सा? नौबत वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पशु एवं भैंस किस परिवार से आते हैं? पशु एवं भैंस किस परिवार से आते हैं? सयूड़ी, कैमलिडी, इक्विडी या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर रहने वाला है क्या? क्या? कोई नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, भैंस की कौन सी नस्ल गुजरात क्षेत्र के अंतर्गत आती है? जाफरीवादी, महसाणा, गोदावरी या बदावरी? शाबाश बताइए कौन सी आने वाली है इसमें? जी हाँ दोस्तों, हाँ कौन सी? जाफराबादी। कौन सी है? जाफराबादी। जी हाँ दोस्तों, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना दोस्तों, भूलना मत। आपके लिए नए नए कंटेंट डेली वीडियो रहती है अपनी, यहाँ डेली क्लास रहती है। पशु परिचर के लिए सभी सब्जेक्ट की क्लास लग रही है दोस्तों, ध्यान रखना। साइंस, मैथ, जीके और पूरा मॉडल पेपर भी आपको करवाया जा रहा है। डेली शाम को 8 बजे आता है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, मनुष्य की जीव के किस क्षेत्र तक कड़हावट में संवेदना सीमित रहती है? तो बताइए अगला भाग में या किनारे पर या मध्य भाग में या पिछले भाग में? बताइए कड़ाहट के संवेदना सीमित रहती है तो कहाँ रहती है ये? जी हाँ, कहाँ रहती है ये आपको बताना है। जी हाँ, पिछले भाग में रहती है। कहाँ रहती है? पिछले भाग में रहती है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद रुधिर का द्रव्य भाग क्या कहलाता है? रुधिर का द्रव्य भाग क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है, लसिका कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है या कोई नहीं? बताइए शाबाश। जी हाँ, प्लाज्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका निम्न में से कौन सी है? महाधमनी, कोशिकाएं, शिरा या दिल? महाधमनी, कोशिकाएं, शिरा या दिल? शाबाश बताइए। जी हाँ, महाधमनी। कौन सी आएगी? महाधमनी आएगी दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ग्रास्य द्वारा किया जाने वाला नृत्य है वालर, शंकरिया, घुड़ला या रतवई? जी हाँ, कौन सा है? सकरिया। संकरिया है, ध्यान रखना। कौन सा है? संकरिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा, जैसलमेर के नरेश कुल देवी के रूप में किस देवी की पूजा करते थे? करनी माता, नागणेची माता, स्वाग्या माता या अन्नपूर्णा माता? तो बताइए फटाफट, शाबाश। जी हाँ, इसका सही आंसर रहने वाला है स्वाग्या माता। कौन सी माता? स्वाग्या माता रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? नाथ द्वारा में, पुष्कर में, जयपुर में या बीकानेर में? शाबाश बताइए। जी, इसका सही आंसर रहने वाला है पुष्कर में। कहा? पुष्कर में इसका सही आंसर रहने वाला है। उसके बाद मालवी नस्ल से संबंधित पशु मेला कौन सा है?
मालवी नस्ल से संबंधित पशु मेला कौन सा है? गोमती सागर पशु मेला, गोगामेडी पशु मेला, बलदेव पशु मेला, चंद्रभागा पशु मेला। गोमती सागर पशु मेला कहाँ लगता है? झालावाड़ में लगता है। कहाँ लगता है? झालावाड़ में लगता है। गोगामेडी का कहाँ लगता है बताइए फटाफट। बलदेव पशु मेला कहाँ लगता है? चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? शाबाश, बताइए फटाफट कमेंट कीजिएगा। गोगामेडी, गोगामेडी का सर नोहर में लगता है। कहाँ लगता है? नोहर में लगता है। बलदेव पशु मेला मेड़ता कहाँ लगता है? मेड़ता नागौर में लगता है। उसके बाद चंद्रभागा पूछू तो झालावाड़ में लगता है। कहाँ लगता है? झालावाड़ में लगता है। कहाँ पर मालवी नस्ल से संबंधित मेला है? तो ये है गोमती सागर पशु मेला। कौन सा है? गोमती सागर पशु मेला है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, गाय में भ्रूण का निर्वासन क्या कहलाता है? फेरोविंग, काविंग, टबिंग या कोई नहीं? जी हाँ दोस्तों, गाय में भ्रूण का निर्वासन क्या कहलाता है? काविंग कहलाता है। क्या कहलाता है? काविंग। जिन जिन विद्यार्थियों ने बी ऑप्शन दिया है वह बिल्कुल सही रहने वाला है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा, निम्न में से किस रोग का वाहक मच्छर नहीं है? चिकनगुनिया, टाइफाइड, डेंगू या फिलपा? बताइए इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? जी हाँ, बी टाइफाइड। ये विषाणु जनित रोग है। कौन सा है? विषाणु जनित रोग है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा, अफीम किससे प्राप्त होती है? पेपावर सोमनिफेरम से, एलाइवेरा से, सिनकोना से या सेंटला एशियाटिका से? बताइए किससे प्राप्त होती है? जी हाँ, इसका सही आंसर रहने वाला है पेपावर सोमनिफेरम से। किसे? पेपावर सोमनिफेरम से रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जी मंडल में ऊर्जा का स्रोत है। जी मंडल में क्या है? ऊर्जा का स्रोत है वायु, पादप, सूर्य का प्रकाश या चंद्रमा का प्रकाश? बताइए, शाबाश। जी मंडल में जो ऊर्जा का स्रोत है उसका वो क्या है? वायु, पादप से, वायु से है, पादप से, या सूर्य का प्रकाश है, या चंद्रमा का प्रकाश? जी हाँ, जी हाँ, इसका सही आंसर रहने वाला है सूर्य का प्रकाश। क्या रहने वाला है? सूर्य का प्रकाश रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा, एक पदार्थ जो छोटे सरल अणुओं में टूटता है तो अभिक्रिया होगी। एक पदार्थ जो छोटे सरल अणुओं में टूटता है तो अभिक्रिया होगी। अपघटनीय, विस्थापन, ऑक्सीकरण या संयुग्मन? कौन सी होगी ये आपको बताना है। तो दोस्तों ध्यान रखना, कौन सी होगी? अपघटनीय। कौन सी होगी? अपघटनीय होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, निम्न में से कौन सा पुरुषों का आभूषण है? कड़ा, मुर्की, चेन या सभी? शाबाश, बताइए कौन सा है? पुरुषों का बताना है दोस्तों, ध्यान रखना। कड़ा, मुर्की, चेन या सभी? दोस्तों ध्यान रखना, इसका सही आंसर है सभी। ये पुरुषों के ही आभूषण हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा, राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? जोधपुर को, तारागढ़ को, चित्तौड़ को या आमेर को? शाबाश, बताइए राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, तारागढ़ दुर्ग को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तारागढ़ दुर्ग को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा, चित्तौड़गढ़ का किला किसने बनवाया था? मान मौर्य ने, बप्पा रावल ने, मौर्य परिहार ने, चित्रांगद मौर्य ने? बताइए, शाबाश, किसने बनवाया था? तो इसका सही आंसर रहने वाला है दोस्तों, ध्यान रखना, चित्रांग मौर्य ने। किसने? चित्रांग मौर्य ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खूनी पेचिश का रोक वाहक क्या है? शाबाश, जीवाणु है, विषाणु है, प्रोटोजोआ है, ये कवक है? बताइए इसका सही आंसर। जी हाँ, प्रोटोजोआ है। कौन सा है? प्रोटोजोआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, पनीर में नमी की मात्रा कितनी प्रतिशत से कम होनी चाहिए? पनीर में नमी की मात्रा कितनी प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए? सॉरी, नहीं होनी चाहिए। तो ध्यान रखना, कितनी नहीं होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर रहने वाला है 70%। कितना प्रतिशत? 70% इसका बिल्कुल सही रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गोवंश कैटल की संख्या में राजस्थान का स्थान कौन सा है? चौथा, पांचवा, छठा या सातवां? इसका सही आंसर क्या रहने वाला है बताइए। गोवंश में कौन सा स्थान है राजस्थान का? तो दोस्तों ध्यान रखना, कौन सा है?
छठा है। कौन सा है? छठा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे बीच में, किस नस्ल के सींग दराती के समान होते हैं? किस नस्ल के सींग दराती के समान होते हैं? भदावरी, मुर्रा, सुरती या मसाणा? किस नस्ल के सींग हैं जो दराती के समान होते हैं? भदावरी, मुर्रा, सुरती या मसाणा? शाबाश। जी हाँ, सुरती के समान होते हैं। किस समान? सुरती के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, जंतर मंतर क्या है? जंतर मंतर क्या है? वेधशाला, रसोई घर, युद्ध स्थल या कोई नहीं? जंतर मंतर क्या है दोस्तों, बताइए फटाफट। जी हाँ, जंतर मंतर एक क्या है? वेधशाला है। क्या है? वेधशाला है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। डामोर जनजाति में वधु मूल्य को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कुकड़ी, चाड़िया, हेंड या दापा? शाबाश। क्या कहा जाता है? दापा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दापा। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे बीच में आपका मैंने समय बचाया, 50 क्वेश्चन लेके आया हूं आपके बीच में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे जो एग्जाम की दृष्टि से। आपके कितने सही हुए मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो कैसे लगी तो प्लीज लाइक करना न भूलें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाएं और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।